आप देख रहे हैं श्रेय टीवी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी और आप देख रहे हैं श्रेय टीवी। KGMU में AIPCON 2026 फेफड़ों के कैंसर व उन्नत श्वसन उपचार पर अंतर्राष्ट्रीय मंथन। किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय KGMU के पल्मोनरी एवं क्रिटिकल केयर मेडिसिन विभाग द्वारा 15 फरवरी 2026 को शताब्दी अस्पताल फेज 2 के 8वीं मंजिल स्थित सभागार में AIPCON 2026 एडवांस्ड इंटरवेंशनल पल्मोनोलॉजी कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। यह सम्मेलन इंडियन चेस्ट सोसाइटी एवं पल्मोक्रिट फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित होगा, जिसमें देश विदेश के विशेषज्ञ फेफड़ों के कैंसर तथा जटिल श्वसन रोगों के आधुनिक निदान व उपचार पर विचार विमर्श करेंगे। सम्मेलन का उद्देश्य इंटरवेंशनल पल्मोनोलॉजी को सुदृढ़ बनाना, फेफड़ों के कैंसर की शीघ्र पहचान को बढ़ावा देना तथा आधुनिक उपचार तकनीकों को चिकित्सा व्यवस्था में व्यापक रूप से लागू करना है। कार्यक्रम में लाइव केस डिमॉन्स्ट्रेशन, विशेषज्ञ व्याख्यान एवं कौशल आधारित कार्यशालाएं आयोजित होंगी, जिनमें EBUS, गाइडेड स्टेजिंग, क्रायोबायोप्सी, रिजिड ब्रोंकोस्कोपी, एयरवे स्टेटिंग, थोरेसिक अल्ट्रासाउंड गाइडेड इंटरवेंशन तथा मेडिकल थोराकोस्कोपी जैसी उन्नत प्रक्रियाओं का प्रदर्शन किया जाएगा। सम्मेलन में अमेरिका के पल्मोनोलॉजिस्ट डॉक्टर आशुतोष सर्वदेव, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली के प्रोफेसर डॉक्टर करण मदान तथा पद्मश्री सम्मानित वरिष्ठ विशेषज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर D बहेरे सहित अनेक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सक भाग लेंगे। 15 फरवरी को आयोजित उद्घाटन समारोह में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री ब्रजेश पाठक मुख्य अतिथि होंगे तथा कार्यक्रम की अध्यक्षता विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सोनिया नित्यानंद करेंगी। विशेषज्ञों के अनुसार कैंसर अनियंत्रित कोशिका वृद्धि से उत्पन्न गंभीर रोग है, जो समय पर जांच न होने पर शरीर के अन्य अंगों तक फैल सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार विश्व में फेफड़ों का कैंसर मृत्यु के प्रमुख कारणों में शामिल है, जिसमें तंबाकू सेवन, वायु प्रदूषण, असंतुलित जीवन शैली और संक्रमण प्रमुख जोखिम कारक है। जागरूकता, नियमित जांच और प्रारंभिक उपचार से बड़ी संख्या में जानें बचाई जा सकती हैं। आयोजकों ने विश्वास व्यक्त किया है कि AIPCON 2026 चिकित्सा विशेषज्ञों के लिए ज्ञान विनिमय का प्रभावी मंच सिद्ध होगा तथा प्रदेश में उन्नत श्वसन चिकित्सा सेवाओं को नई दिशा प्रदान करेगा। श्रेय टीवी से सुशील मिश्रा की एक खास रिपोर्ट। कहीं ना कहीं खराब सामाजिक बीमारी क्यों कहते हैं? क्योंकि जैसे ही पता चलेगा कि इस व्यक्ति को कैंसर है, उसके परिवार से लोग खुद ही से ही थोड़ा कटना चालू कर देते हैं कि पता नहीं कब ये ब्लड की जरूरत के लिए कहने लगे, कब पैसे के लिए कहने लगे। और आर्थिक किस लिए है? क्योंकि बहुत पैसा खर्च होता है इस बीमारी के लिए। तो मीडिया बंधुओं के ऊपर स्पेशली दारोमदार है कि इस कैंसर जैसी बीमारी को के बारे में जागरूकता जो है वो समाज में काफ़ी कम है। जहाँ तक कि लंग कैंसर की बात है, ज़्यादातर हम लोग जो अपने डे टू डे प्रैक्टिस में देखते हैं, क्यों बड़ी इसके बारे में इतनी बात क्यों कर रहे हैं, इसके बारे में मैं ब्रीफ देना चाहता हूँ कि जैसे कैंसर की बीमारी को कहते हैं एक तरीके से यह एक सामाजिक, आर्थिक, शारीरिक एवं संवैधानिक की भी कैटेगरी में आती है। शारीरिक इसलिए कि शरीर पे जिस व्यक्ति को बीमारी है तो शारीरिक बीमारी होगी। मानसिक, जैसे ही किसी व्यक्ति को पता चलता है कि वो कैंसर है तो उसका सभी लोगों से अनुरोध है कि कल से जो कॉन्फ्रेंस चालू हो रही है उसको आप प्रमुखता से अपने प्रतिष्ठित न्यूज़पेपर में आप स्थान दें और साथ ही साथ ये करें कि इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा ताकि लोग जागरूक हों। यहाँ पर हम लोग जो कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कर रहे हैं इसमें इंटरवेंशन पल्मोनोलॉजी पे जो लंग कैंसर की अर्ली स्टेजिंग, अर्ली डायग्नोसिस के बारे में काफ़ी चर्चा होगी। साथ ही साथ जो हमारे वो ज़्यादातर स्टेज 3 या स्टेज 4 में ही पता चलता है, स्टेज 1 और स्टेज 2 में ज़्यादातर नहीं पता चलता। इसका एक प्रमुख कारण ये है कि हम लोग जो रेस्पिरेटरी हेल्थ के संबंधित जो भी हमारे जो कैंसर देखिए कहीं पर भी अगर उपस्थित हो रहा है, निकल रहा है, स्टार्ट हो रहा है तो कुछ ना कुछ क्लूज देता है। शायद वो क्लूज जन साधारण नॉर्मल नज़ला जुकाम खांसी बलगम मानकर
उसको छोड़ देते हैं, अच्छे से इलाज और उसका जो निदान है, उसकी डायग्नोसिस है, उस तक नहीं पहुंचते। यही वजह है कि ये कैंसर हम लोगों को स्टेज 3 इनकलकेट करने का, जितने भी यंग बडिंग डॉक्टर्स जो यूजी में MBBS, BDS, पैरामेडिक्स, नर्सिंग, सारी फैकल्टी में, उनमें एक्सरसाइज एक्टिविटीज, फिजिकल एक्टिविटीज को, उसके लिए अगर कोई बड़ा प्रयास हुआ है तो मैं सर आपको इसके लिए बधाई देता हूँ, बहुत धन्यवाद देता हूँ। डीन स्टूडेंट वेलफेयर भी रहे, सही मायने में वेलफेयर का जो काम है कुशवाहा सर ने उस डीनशिप में किया है, और मुझे लगता है कि ये बदलाव साथ सर टीचर ऑफ टीचर जो हैं प्रोफेसर वेद प्रकाश सर हमारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं, कुशवाहा सर जो इस चिकित्सा संस्थान के डॉक्टर हैं, और समस्त मीडिया बंधु, नर्सिंग स्टाफ और भाई बहन, इस कॉन्फ्रेंस का जो इंटेंशन है वो सभी अच्छे से विस्तृत रूप से बताया जा चुका है हमारे टीचर्स के द्वारा। इस कॉन्फ्रेंस, ये पहली जैसी बात करी प्रसाद सर ने, ये उत्तर प्रदेश की फर्स्ट इंटरवेंशन पल्मोनोलॉजी कॉन्फ्रेंस है। अच्छा, ये जो आदत बनेंगे, और एक प्रिवेंटिव मेजर्स की जब बात करते हैं कि बीमारी हो ही ना, उसमें एक बड़ा